वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इस बार एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा और किस पैटर्न पे आएगा, यही देखने वाले हैं। हाँ, आप लोगों ने सही सुना कि कौन सी क्वेश्चन इस बार एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। तो हम लोग उसी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। यही सारी क्वेश्चन आने की संभावना है, इसीलिए वीडियो को लास्टिंग तक देखना ना भूलें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग और एक एक करके सारे क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। वीडियो लास्टिंग तक देखिएगा, जिससे कि हर क्वेश्चन आपको पकड़ रहे हर क्वेश्चन पे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने है। एक इलेक्ट्रॉन भी वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर चलता है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया गया महत्तम बल क्या होगा? तो इसका आंसर ए होगा, BeV। ये ऑब्जेक्टिव है। इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। आंसर को मैंने ग्रीन कलर से टिक कर दिया है, तो अपना आंसर क्या होगा? ए। इसे हम यदि डिराइव करेंगे तो अधिक समय लगेगा, इसलिए हम सिर्फ टिक कर दिया हूँ और आपको फर्ज बनता है कि रट लेना। सेकेंड क्वेश्चन अपना है, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किसे त्वरित नहीं करता है? पहला ऑप्शन इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन है, तीसरा न्यूट्रॉन है और चौथा अल्फा कण है। तो अपना आंसर जो है सो हो जाएगा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा उल्टा एवं आभासी दिखाई पड़ता है? तो पहला ऑप्शन आपके सामने है समतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा अवतल दर्पण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैस डायोड में होता है। पहला ऑप्शन केवल एनोड, दूसरा केवल कैथोड, तीसरा नली में केवल गैस और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जो भी ऑप्शन दिया हुआ है तीनों, ये सेटिस्फाइड नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यंग के द्विच्छिद प्रयोग में रचनात्मक व्यक्तीकरण उत्पन्न करने वाले दो तरंगों के बीच पथांतर का मान नहीं होता है। पहला ऑप्शन है n लैम्डा, दूसरा है n+1/2 लैम्डा, तीसरा है 2n+1 लैम्डा और तीसरा है 2n+1 लैम्डा/2। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा क्या? n लैम्डा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक गिलास की मोटाई T बराबर, एक गिलास ब्रैकेट में लिखा हुआ है अपवर्तनांक, जिसका अपवर्तनांक म्यू दिया हुआ है, की मोटाई T बराबर क्या होगा? पहला ऑप्शन होगा μ-1T निर्वात के लिए, निर्वात के, बी में है μ/T निर्वात के, सी में है μT निर्वात के और चौथा है यानी डी इनमें से कोई नहीं। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला μ-1 × T निर्वात के। अगला क्वेश्चन है, एक गिलास ब्रैकेट में है अपवर्तनांक, सेम क्वेश्चन आ गया है, सॉरी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन के वेग का परिमाण होता है। ऑप्शन है पहला c/2, दूसरा c/137 यानी 137, सी नंबर है 2c/137 और डी ऑप्शन है c/237। तो सही ऑप्शन हो जाएगा c/137 यानी c/137। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। पहला ऑप्शन है ओम, दूसरा है वेबर, तीसरा है टेस्ला और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेबर।
अगला क्वेश्चन है नैंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है ए डॉट बी पे बार लगा हुआ इक्वल टू वाई, दूसरा ऑप्शन है ए प्लस बी इक्वल टू वाई, तीसरा ऑप्शन है ए डॉट बी इक्वल टू वाई और चौथा ऑप्शन है ए प्लस बी पे बार लगा हुआ है इक्वल टू वाई। तो अपना सही आंसर जो होगा सो हो जाएगा ए इंटू बी इक्वल टू वाई। अगला क्वेश्चन है आपका किसके लिए तरंगदैर्ध्य का मान अधिकतम होता है? पहला ऑप्शन है रेडियो तरंग, दूसरा है एक्सरे किरणें, तीसरा है पराबैंगनी और चौथा है अवक्रक्त किरणें। तो सही आंसर हो जाएगा रेडिया तरंग। अगला क्वेश्चन है प्रकाश किरणों के तीखे कोट पर मुड़ने की घटना को कहते हैं? पहला ऑप्शन अपवर्तन, दूसरा विवर्तन, तीसरा व्यक्तीकरण और चौथा ध्रुवन। तो सही आंसर हो जाएगा विवर्तन। अगला क्वेश्चन है 15 का द्विचर तुल्यांक है, यानी 15 का द्विचर तुल्यांक है। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने तांबा होता है पहला अनुचुंबकीय, दूसरा लौह चुंबकीय, तीसरा प्रतिचुंबकीय और चौथा अर्धचामक। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों प्रतिचुंबकीय। अगला क्वेश्चन है एक रेडिया समस्थानी की अर्ध आयु 5 वर्ष है, 15 वर्षों में क्षय होने वाले पदार्थ का अंश होगा। ए में है 1/15, बी में है 1/8, सी में है 7/8 और डी में है 14/15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/8। अगला क्वेश्चन है तरंगदैर्ध्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान पहला ऑप्शन घटता है, दूसरा बढ़ता है, तीसरा अपरिवर्तित रहता है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा घटता है। अगला क्वेश्चन है यदि व्यक्तीकरण करते हुए दो तरंगों के आयाम का अनुपात 4:3 हो तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा। पहला ऑप्शन 16:9, दूसरा 9:16, तीसरा 49:1 और चौथा 1:49। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा 49:1। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में कौन संभारिक युग्म है? पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या डी यानी चौथा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरंगदैर्ध्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान पहला में है बढ़ता है, दूसरा घटता है, तीसरा अपरिवर्तित रहता है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घटता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में कौन संभारिक युग्म है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है एक वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जी ओम है तथा परास भी वोल्ट है। इसकी परास को बढ़ाकर एनवी करने हेतु श्रेणी क्रम में आवश्यक प्रतिरोध होगा। पहला ऑप्शन अपना है Ng, दूसरा ऑप्शन है n-1 इंटू जी, तीसरा ऑप्शन है G/n और चौथा ऑप्शन है D/n-1। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा n-1 इंटू जी। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी
दृश्य भाग में पड़ती है? पहला ऑप्शन है लाइमन श्रेणी, दूसरा वामर श्रेणी और तीसरा पाश्चन श्रेणी, तीसरा और लास्टिंग है अपना ब्रैकेट श्रेणी। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा वामर श्रेणी। अगली क्वेश्चन है, यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाए तो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य में बदलाव होगा। पहला ऑप्शन में है 1/√2, दूसरा ऑप्शन में है √2, तीसरा ऑप्शन में है 1/2 और चौथा ऑप्शन है 2। तो सही इसका आंसर हो जाएगा 1/√2। नाभिकीय घनत्व का क्रम होता है? पहला ऑप्शन, पहला दूसरा तीसरा 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें आंसर नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिकतम होती है? पहला ऑप्शन प्रतिचुंबकीय, दूसरा अनुचुंबकीय, तीसरा लौहचुंबकीय और चौथा अर्धचालक। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक। अगला क्वेश्चन है, एलसीआर परिपथ में अनुनाद प्रस्तुत होता है जब ब्रैकेट में दिया हुआ व्यंजकों के अर्थ सामान्य हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, जिसमें सही ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ए नंबर WL = 1/WC। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता है? पहला ऑप्शन परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, तीसरा विवर्तन और चौथा है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगला क्वेश्चन है, दो समान चुंबक जिनका प्रत्येक का चुंबकीय आघूर्ण M है, परस्पर लंबवत रखे हैं, वह एक क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं, निकाय का परिमाण चुंबकीय आघूर्ण होगा। पहला ऑप्शन 2m, दूसरा 0, तीसरा √2m और चौथा m। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा √2m, √2m। अगला क्वेश्चन, फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है? पहला ऑप्शन तांबा, दूसरा टंगस्टन, तीसरा लेड टिन मिश्र धातु और चौथा नाइक्रोम। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ये अपना शॉर्ट क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव था, उसमें हम लोग लंबा क्वेश्चन जो भी होता है वो जो 5 नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है और जो जिसमें डेरिवेशन किया जाता है, तो ये सब क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।